आइए हम लोग एक और पद को निकालें, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 5 और उसके पद 16। हम लोग क्यों चंगाई की बातों को सीख रहे हैं और इतना समय लगा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने कई बातों को सीखा पर इतना समय कभी नहीं लगाया कि कई सप्ताह हम लोग सीखते रहे। लेकिन हम लोग चंगाई के विषय में सीख रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यीशु मसीह के मुंह से इस बात को सुना। यीशु मसीह ने कहा था कि ये बच्चों की रोटी है, सबको हमारा हक मालूम होना चाहिए, ठीक है। और जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था, उसके चेलों ने बकायदा इस बात पर विश्वास किया, उन्होंने उसके अनुसार काम किया और उन्होंने वैसा परिणाम प्राप्त किया। तो कैसा परिणाम उन्होंने प्राप्त किया था? 5वां अध्याय उसका 16 हम लोग एक साथ इसको पढ़कर देखेंगे। आइए हम एक साथ पढ़ें। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते। वहां परमेश्वर इस प्रकार से काम कर रहा था अपने चेलों के साथ कि सब अच्छे कर दिए जाते। अभी हम लोग जो अच्छे कर दिए जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, उनकी संख्या कम है ना। वहां भीड़ की भीड़ लोग आते थे और वे लोग इकट्ठे होते थे और सब के सब अच्छे कर दिए थे, कोई भी नहीं छूटता था। हमारे भी कई बार भीड़ की भीड़ आते हैं और सब अच्छे नहीं करते, कोई अच्छे कर दिए जाते। वहां वैसा नोट नहीं किया गया कि कोई अच्छे कर दिए जाते, वहां सब अच्छे कर दिए जाते थे। हम लोग में से अभी कोई अच्छे हो जाते। लेकिन जो स्टैंडर्ड बताया गया वो ये है कि सब अच्छे कर दिए जाए। हम उस स्टैंडर्ड तक पहुंचे नहीं, तो हम लोग उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना चाहते हैं, इसीलिए इस वचन की शिक्षा दी जा रही है, ताकि हमारे भीतर वो विश्वास आ जाए कि हम लोग भी अपने युग में कह पाए कि हाँ सब हो जाते थे। नहीं तो हम लोग कहेंगे उस समय होता था, वो पहले जमाने की बात थी, अब ऐसा नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली हम कहेंगे कि तो परमेश्वर बदल गए, तो उस समय करता था अब नहीं करता। लेकिन परमेश्वर हमेशा एक सा है। यीशु मसीह आज और कल और युगान में एक सा है। सो उस समय अगर उसने वैसा काम किया तो हर समय वैसे ही काम करेगा। लेकिन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कुछ कमी हो गई होगी हमारे पक्ष में, उसके पक्ष में नहीं, कुछ कमी हो गई होगी। तो यहाँ क्या खासियत थी, हम लोग जरा से इसको पढ़ें। 12वें पद से हम लोग पढ़कर देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि उस समय की कलीसिया में बहुत खास बात थी जो बाद की कलीसियाओं में नहीं रही। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। जो उस समय के लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, लिखते वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते थे। उस समय की कलीसिया की खासियत थी कि वे लोग एक मन और एक चित्त के थे। कलीसिया के बीच में एकता थी। इस बात को हम लोग सिर्फ यहीं पर नहीं पाएंगे, प्रेरितों के काम में कई बार हम लोग इसको पाएंगे। हम लोग जरा सा देख लेते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा। 2 अध्याय उसके पद 46, जो विश्वास करने वालों का झुंड था, उनकी एक खास पहचान थी, खास गुण उनके बीच पाया जाता था। वो यहाँ है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। वे एक मन होकर इकट्ठा करते थे। फिर उसके बाद हम लोग 4 अध्याय उसके 24 पद को देखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं, यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें उसको बनाया। उन्होंने प्रार्थना की एक चित्त होकर। उनके बीच यही खासियत। 4 के 32 को देखेंगे, लिखता है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। 5 के 12 को हमने देखा, लिखता है कि वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठा हुआ करते। जो कलीसिया की खासियत थी वो ये थी कि वे लोग एक मन एक चित्त के थे, उनके बीच में एकता पाई जाती। और जो यीशु मसीह ने जिस झुंड को तैयार किया, उस झुंड को हम लोग एक नाम पाते हैं नए नियम में, वो है मसीह की देह। मसीह की देह मानो एक मनुष्य का सा शरीर है और वो देह है, वो कलीसिया है, जिसका सिर, जिसका दिमाग, ब्रेन यीशु मसीह है और उसके बाकी अंग हम लोग हैं। सो जब वे एक मन एक चित्त के थे तो सारा शरीर बेहतरीन ढंग से काम कर रहा है। लेकिन जब एक मन एक चित्त नहीं रहेंगे तो कोई अंग दूसरे अंग को साथ नहीं देगा, तो जो शरीर होगा वो भी सही ढंग से काम नहीं करेगा। तो उस समय जो देह थी वो इस प्रकार से थी कि लोग एक मन एक चित्त के थे, इसलिए सब कुछ बेहतर ढंग से काम कर रहा था। यहाँ तक कि चंगाइयां भी सबको मिल रही थी। लेकिन अभी के कलीसिया में वो समस्या है कि अभी की कलीसिया एक मन एक चित्त की नहीं है। अभी जो संसार में कलीसिया है तो इतने फूट पड़ गए, इतने अलगाव हो गए, इतने मतभेद हो गए कि एक मन एक चित्त के नहीं रह गए। और जिसकी वजह से जो सामर्थ का जो प्रवाह होना चाहिए हम लोग उस रूप में नहीं पा रहे जैसे पहली शताब्दी में पाया गया। क्योंकि यीशु मसीह ने सामर्थ को इसी के साथ में जोड़ा था।
अपनी महिमा को इसी के साथ में जोड़ा था, इसी एकता के साथ में। हम लोग उसको यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़कर देख सकते हैं, अध्याय 17, जहां पर यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की। उसने अपने चेलों के लिए प्रार्थना करने के बाद उनके लिए प्रार्थना की जो उनके प्रचार के द्वारा विश्वास करेंगे, अर्थात हमारे लिए। 17 के 20 से, यूहन्ना 17 और उसके 20 पद से, तो मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। हम एक हो जिसे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। क्योंकि जब वे एक होंगे तो परमेश्वर की वो सामर्थ प्रकट होगी कि संसार विश्वास करने लगेगा। अगर आप इस जगह को मार्क करके रखिए, वापस उसी जगह जाइए, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय, आप पाएंगे कि 12वें पद में उनकी एकता के विषय में लिखा है, और 15 और 16 में इस बात को लिखा कि परमेश्वर की सामर्थ किस रीति से काम कर रही थी, लोग अद्भुत रीति से चंगे हो रहे थे, सब अच्छे कर दिए जाते थे। परंतु 14वें पद में जो ठीक बीचों बीच है, ये लिखा है कि विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। क्यों वे लोग बड़ी संख्या में मिलते रहे? क्योंकि वहां पर अद्भुत सामर्थ के काम हो रहे थे, तो लोग उनको देखते चले जा रहे थे, विश्वास कर रहे थे, बड़ी संख्या में मिलते जा रहे थे। यहां पर यीशु मसीह जब प्रार्थना करे थे यूहन्ना 17 में, उन्होंने कहा कि वे एक हों, जिसे संसार विश्वास करके तो इन्हें मुझे भेजा। तो वे एक मन के थे, तो संसार विश्वास कर रहा था कि हाँ सचमुच भेजा गया। अभी हम लोग बटे हुए हैं, हमारे मन अलग अलग हैं, तो संसार को विश्वास करने में कठिनाई हो रही, क्योंकि वो सामर्थ प्रकट नहीं हो रही। आगे देखिए इसी यूहन्ना 17 में 22 पद से, वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, और मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा उनसे प्रेम रखा। तो उसने 2 बार इस बात को कहा कि वे एक हो जाएं जिससे संसार जाने। संसार को जानने के लिए, संसार पर प्रगटीकरण के लिए ये एक होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने शुरुआत में ही देख लिया कि वे लोग एक नहीं बने रहेंगे। उसने उसी समय प्रार्थना की, उसने उसी समय प्रार्थना की, क्योंकि आज के समय में किसी व्यक्ति को कहा जाए तुम प्रार्थना करो कि कलीसिया एक हो जाए, तो सबसे पहला रिप्लाई होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। अपने दिमाग से तुरंत सोच लेगा, बोलेगा कि नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जिम्मेदारी किसी और पर देने के बजाय यीशु मसीह ने खुद प्रार्थना की कि वे सब एक हो। और जब एकता की बात आती है तो उसका मतलब डिनोमिनेशन एक हो जाए वो अर्थ नहीं, एक मन और एक चित्त हो जाए ये अर्थ है। और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह की इस प्रार्थना को जरूर सुना है, और उसको हम रैप्चर से पहले पूरा होते हुए देखेंगे कि हम जितने विश्वासी होंगे वे एक मन एक चित्त हो जाएंगे। हालेलुया। इससे पहले कि हम उठाए जाए, अब सोचिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की और उसका उत्तर नहीं मिला, मान लिया, ठीक है, उसने प्रार्थना की कि वे एक हो जाएं और उसका उत्तर ना मिले, तो हम कैसे हियाव रख सकते कि हम कुछ मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। जब खुद यीशु मसीह प्रार्थना करे उसका ना मिला तो हमारा क्या होगा? तब तो हमारे पास विश्वास करने का कोई आधार ही नहीं रह जाएगा। इसलिए हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह ने प्रार्थना की तो उसका उत्तर अवश्य मिलेगा, लेकिन उस उत्तर के लिए कुछ परिश्रम भी करना पड़ेगा। हम लोगों को इस रूप में काम करना पड़ेगा कि जो अलग अलग, कोई ये कलीसिया, कोई वो कलीसिया, कोई वो समुदाय, कोई ऐसा, हम लोग उस रूप में लोगों को देखना बंद करें और लोगों को सिखाएं कि हम मसीह में भी। हम इस मेंटालिटी को ले आए कि लोग देखें कि आप मसीह में हैं, मैं मसीह में हूं, तो हम एक हैं, काफी है। अब फिर किस डिनोमिनेशन में कौन सी परंपराएं मानते, कौन सा रीति रिवाज, उनको साइड में रखें जो मतभेद पैदा करते। हम लोग मसीह की तरफ लक्ष्य करके बढ़ेंगे, मसीह की बात करेंगे, मसीह से जुड़े रहेंगे और हम एक हो जाएंगे, एक मन एक चित्त। प्रशासनिक रूप से डिनोमिनेशन अलग अलग होने जरूरी है, नहीं एक ही जगह से सबको हैंडल नहीं कर सकते। शुरुआत की कलीसिया में भी वैसे ही था, बाद में जब अलग अलग कलीसिया हो गई तो अंताकिया की कलीसिया ऑटोनोमस कलीसिया थी, वहां के लोग खुद अपने आप को हैंडल कर रहे थे। यरूशलेम की कलीसिया ऑटोनोमस थी, वहां के लोग खुद अपने आप को हैंडल कर रहे थे। उधर की कलीसिया ऑटोनोमस थी, कोई ऐसा नहीं था कि वहां पतरस बैठा हुआ है सिंहासन पर, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, नहीं, सब अपने अपने जगह प्रशासनिक रूप से अलग थे, लेकिन वे एक मन एक चित्त। सो एक मन एक चित्त होना जरूरी है। सो आज एक सवाल उठता है कि क्यों तब हमारे बीच में सब लोग चंगे नहीं हो रहे? उसकी एक खास वजह यह है कि आज हम लोग एक मन एक चित्त नहीं।
आज कलीसिया एक मन एक चित्त है। सो हम लोग उस बात को अनुभव करना चाहते हैं तो हम लोगों को इस बात के लिए भी परिश्रम करना होगा। आने वाले समय में मैं एकता के विषय में बताऊंगा आपको और डिटेल्स, परमेश्वर के वचनों को और भी पुराने नियम से लेकर आपको बताऊंगा, उसको हम बाद में अलग से समझ लेंगे। क्योंकि मैंने इस बात को अनुभव किया कि मैं चंगाई के विषय में सिखाऊं तो सिर्फ इतना ही सिखाना काफी नहीं होगा, उसके साथ में एकता के विषय सिखाना जरूरी है। सो सीखना जरूरी है, तो हम लोग उसको सीखेंगे बाद में, लेकिन इतना अपने मन में रखिए कि हम लोगों को ये सीखना है। और कई बार ये इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम एक मन नहीं, तो वो बातें वो प्रवाह परमेश्वर का नहीं हो पाता। जैसे ये जो हाथ है, हथेली है, वो अपने काम को इसलिए सही ढंग से कर पाएगी क्योंकि कंधे से जुड़ी है, ये केहूनी से जुड़ी है। इनके बीच में एकता नहीं रहेगी तो ये अपना काम ढंग से नहीं करेगा ना। उंगलियां कहेंगे कि मुझको कंधे की कोई जरूरत नहीं, मैं कंधे की सुनूंगा ही नहीं। तो जो सामर्थ्य का प्रवाह इधर से होना चाहिए वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। सो हम लोगों को वो एकता लानी पड़ेगी, और जो हम लोगों को अलग करने वाली बातें उनको हमको अपने सामने से, अपने विचारों से दूर करना पड़ेगा। तो हम लोग उन बातों को अनुभव करेंगे। सब लोग इसके लिए परिश्रम करेंगे और हम लोग उस बात को रैप्चर से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले अपने बीच में होता हुआ देखें। क्योंकि जो वचनों को हम लोग पढ़ते हैं, अद्भुत बातों को, अद्भुत गवाहियों को, वे सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम लोग से पढ़कर जाने की हाँ पिछले जमाने में होता था, लेकिन वो इसलिए है ताकि हम अपने भीतर में विश्वास ले आए और हम उन बातों का अनुभव करें। यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को सारी बातों को सिखा दिया, उसने लास्ट में, सबसे अंत में उनको क्या कहा, हम लोग मत्ती की पुस्तक में जाकर देखें। मत्ती की पुस्तक अध्याय 28 और उसके आखिरी हम लोग देखेंगे 18 से 20 तक। जब आप मत्ती की पुस्तक में देखेंगे तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों को बहुत बातों को सिखा रहे थे, लोगों को बहुत बातों को सिखा रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। और उस समय उसने चंगाई के विषय में भी कई स्टेटमेंट दिए। जैसे उसने 15वें अध्याय में कनानी स्त्री के सामने स्टेटमेंट दिया कि जो चंगाई है वो बच्चों की रोटी है, उसको अन्य जाति कुत्तों को ऐसे नहीं दे सकते। उसने कहा कि जब कोई गधा पानी में गिर जाता है सबत के दिन तो उसको निकाल लेते हैं, उसको थान से खोलकर पानी पिलाने ले जाते हैं सबत के दिन, उसी प्रकार चंगा करना भी है, उसने कहा। तो चेलों ने इन बातों को सीखा था और उन चेलों को उसने लास्ट में क्या स्टेटमेंट दिया, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। सो जब मैं चंगाई का प्रचार कर रहा हूँ, चंगाई की आशीष के विषय में बता रहा हूँ, तो मैं यीशु मसीह की उसी आज्ञा का प्रचार कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ जो उसने अपने चेलों को कहा था। जो उसके 12 चेले थे और भी कई चेले हो गए, उसने उनको इन बातों को सिखाया था, प्रैक्टिकली सिखाया, थियोरिटिकली भी सिखाया। और उसने कहा कि जो बातें मैंने तुम्हें से कही हैं, तुम्हें आज्ञा दी, उनको मानना सिखाओ। सो चेलों का जो काम था वो ये था कि जिन बातों को उन्होंने यीशु से सीखा है उसको नेक्स्ट जनरेशन में सिखाकर शिफ्ट कर। फिर उनका काम क्या है कि उसको नेक्स्ट जनरेशन में शिफ्ट कर दें, और करते करते वो हम तक आ पहुंचे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, बीच में वो बातें कब की गायब हो गई, फिर से परमेश्वर उन बातों को रिस्टोर किया ताकि हम लोग उन बातों को अनुभव करें। लेकिन हम लोग उन्हीं बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं बातों को सीख रहे हैं जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था। क्योंकि जब हमने इन बातों के विषय सीखना शुरू किया, हमने केंद्र में यीशु मसीह को रखा। हम लोग इधर उधर नहीं देखेंगे, हम यीशु मसीह को देखेंगे और उससे सीखेंगे, क्योंकि वो परमेश्वर का पूर्ण प्रकटीकरण है। हमने उससे सीखा। सो ये हमारा भी काम है कि जब आप इस प्रकार की अवस्था को देखें या बीमारी की बातों को फेस करें तो आप घबरा मत जाइए, लेकिन अपने विश्वास को काम में लाइए। या किसी दूसरे व्यक्ति को देखें, अपने विश्वास को इस्तेमाल कीजिए। जब चेलों ने देखा, सीखा, उसके बाद जब नौबत आई तो उन्होंने इस्तेमाल किया, अपने विश्वास को काम में लाना शुरू किया, फिर उन्होंने परिणामों को प्राप्त करना शुरू किया। हमारे संगति में एक भाई आया करते हैं, और उन्होंने जब इन बातों को सुना तो उसके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, उसका विश्वास बढ़ गया। पहले वो सोचते थे कि हम लोग तो कुछ नहीं है, हम लोग तो मतलब परमेश्वर का वचन को बोल नहीं सकते, सिर्फ हम लोग जाते अटेंड करते, सिर्फ इतना ही काफी। जब उसने सीखा परमेश्वर के वचन से चंगाई के विषय, उसके अंदर विश्वास आ गया। उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि लोग, बीमार लोग उसके सामने लाए गए। सो उसने जो कुछ सीखा था उन पर ट्राई कर दिया,
ठीक है, ठीक हो गए। और जब वो गवाही देने के लिए आते हैं, आज भी सामने खड़े होते तो कोई एक दो गवाही नहीं देते और अपने विषय में ज्यादा गवाही नहीं देते। वो इस प्रकार से गवाही देते कि वहां गए थे तो एक ऐसे ऐसे बीमार थे, फिर उसके लिए प्रार्थना किए, वो ठीक हो गए। अब दूसरी गवाही, फिर ऐसा हुआ, उसके लिए प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया। मेरी इच्छा थी कि मैं उसको लेकर आऊं, पर संभव नहीं हो पाया। लेकिन वो इसी प्रकार से गवाही देते, उसकी गवाही यही होती है। उससे अगर सामने आए गवाही देने के लिए, समझ जाइए लिस्ट लेके आए कि कितने सारे लोग चंगे हो गए। सो हम लोग उसको भेज देते। कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है तो हम लोग उसको लेकर जाते हैं। हम लोग भी जाते हैं। मेरे पास कई बार समय नहीं होता तो मैं किसी को बोल देता कि फलाने को लेकर चले जाओ। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति के साथ क्यों हो सकता है। हम लोग हर एक जन विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। हर एक जन वचन को सीख रहे हैं। सो इन बातों को सीखिए और इन बातों को आजमाइए। हो सकता है करने के दरमियान सब बातों में हम सफल नहीं हो पाए। हो सकता है करते करते क्या पता चले कि किसी के लिए हमने किया, प्रार्थना किया, उसके लिए आशीष दी, उसके लिए चंगे होने की आज्ञा दी, नहीं हो पाया। लेकिन हम उससे निराश नहीं होंगे। हम लोग अभी सीख रहे हैं। दूसरी बात है, अभी कलीसिया में पूरी एकता नहीं हुई है तो सारी सामर्थ एक ही बार में हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम उस दिशा में भी काम करेंगे। लेकिन हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे और हम पाएंगे कि वो 1-2 करते करते 100-200 होने लगेंगे। हालेलुया। फिर हजारों लाखों में होने लगेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने इस बात को सीखा कि जब हम यीशु पर विश्वास करने की बात करते हैं तो हम सीधे आश्चर्य कर्म पर विश्वास करने की बात करते हैं। यहाँ तक कि उद्धार के विषय में जब आपको विश्वास करना होता है तो क्या विश्वास करना होता है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और मरे हुए में से नहीं उठा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, यदि वो मरे हुए में से नहीं जी उठा तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, पापों में फंसे हो। तो पूर्ण छुटकारे के लिए आपको एक आश्चर्य कर्म पर विश्वास करना पड़ता है कि वो मरे हुए में से जी उठा। मरे हुए में से जी उठना आश्चर्य कर्म है। तो सोचिए, जो आधार, विश्वास का आधार है वही आश्चर्य कर्म है, जो नींव है वही आश्चर्य कर्म। तो बाकी ईंट, बाकी का रद्दा वो आश्चर्य कर्म नहीं होगा। तो आश्चर्य कर्म हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं इस बात को कहता हूं, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि हमने जो शुरुआत की वही आश्चर्य कर्म पर विश्वास के द्वारा की। तो बाकी जीवन भी इसी रीति से हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों को विश्वास को मजबूत करना होगा। मैंने पिछली बार बताया था, विश्वास करना इतना बच्चों का खेल नहीं है कि आप यूं ही दौड़ते हुए विश्वास कर लिए। एक आध बार ऐसे हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे रस्सी में चल रहे हो। फिर जब आप चलने लगेंगे तो दुनिया के लिए आश्चर्य का कारण हो जाएंगे। लोग भीड़ की भीड़ देखने के लिए आएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम बताएंगे यीशु मसीह की वजह से हो रहा है। हालेलुया। और संसार जानेगा कि उसको परमेश्वर ने भेजा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो बातें हमने यहाँ पर सीखी हैं वो हमारे विश्वास को मजबूत करेंगे, कि हम उस लक्ष्य तक पहुंचे जो तूने यीशु मसीह के द्वारा हमारे सामने निर्धारित किया। तूने कहा कि कलीसिया तेजस्वी की जाए, जिसमें न कोई कलंक हो, न कोई झुर्री हो, न कोई ऐसी वस्तु और पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर ऐसी भरपूरी पाई जाए जिसकी खोज में अन्य जातियां रहती हैं, ताकि वे ढूंढते हुए कलीसिया में आ जाए और यहाँ पर वे मसीह को पा जाए। पिता, हम चाहते कि तरह सुसमाचार जिस रीति से पहली शताब्दी में फैल रहा था, इस अंत में भी, इन अंतिम युग में भी फैलने पाए। पिता, इसलिए चाहिए कि जैसे पहली शताब्दी में तेरी सामर्थ लोगों के बीच प्रकट होती थी, अभी भी वैसे ही प्रकट हो जाए, ताकि लोग बड़ी संख्या में कलीसिया में मिलते चले जाएं और विश्वास करने वालों का झुंड बड़ा होता चला जाए, जिससे संसार विश्वास करने पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर का भेजा हुआ है। और पिता, लोग उद्धार पा सके। पिता, इस निमित्त हम लोगों को धूल झाड़ कर उठ खड़े होने में मदद कीजिए। कलीसिया की मदद कीजिए कि वह अपनी विरासत को पहचान सके, अपने उस धन को पहचान सके जो उसको मसीह में दी गई है। और पिता, वो मजबूत हो जाए, विश्वास को काम में लाने सके और लोगों के सामने हम चमत्कार के स्रोत बन जाए, क्योंकि हमने तो चमत्कार पर विश्वास किया और हमारा उद्धार हुआ। इसलिए चमत्कार हमारा अधिकार है। प्रभु, हम दिन प्रतिदिन के जीवन में उन आश्चर्य कर्मों को देखने पाए, इन सारे प्रिय लोग देखने पाए, अपने व्यवहारिक जीवन में उसको देखने पाए और ये पाए कि सचमुच परमेश्वर भला है और लोगों के बीच में आश्चर्य का कारण हो जाए। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले सप्ताह में और उसके बाद की स्टडी में भी जो कुछ हम सीखेंगे, उन सबको सीखने में हमारी मदद कीजिए। इन प्रियों की भी मदद कीजिए पिता, इन वचनों को भूल न जाए और न कोई ऐसी चिड़िया हो जो खेत में से दाना चुग कर चुरा ले जाए, लेकिन इनके मनों में बस जाए
और 100 गुना फल लाए। यीशु मसीह के नाम में।